Hello students, today we are going to learn present perfect continuous tense। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो बेसिकली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से पहचानते हैं। इसका पहचान है, लास्ट में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, और किसी समय से, इसमें समय भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, समय के लिए बेसिकली सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट रहता है प्लस हैज़ हैव यूज होता है, प्लस इसमें बीन का भी यूज होता है। ओके, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर टाइम है तो सिंस और फॉर का यूज करेंगे। ओके, इसी टेंस को अगर हमें निगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, नकारात्मक वाक्य बनाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, सब सेम ही रहेगा। ठीक है, बट बीन के पहले, ठीक है, यहाँ पे हैज़ हैव के बाद जस्ट हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद सिंस या फॉर टाइम के लिए लगा देंगे। ओके, हमने जान लिया सिंपल वर्ड बनाना, निगेटिव वर्ड बनाना, और इसके बाद प्रश्नवाचक वर्ड बनाना। अगर कोई प्रश्न करता है तो किस तरह से हम उसको बनाएंगे, उसमें जो टाइम इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो पहला है WH, मतलब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन करेगा। ठीक है, प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर टाइम है तो सिंस फॉर यूज करेंगे। ओके, इसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें क्वेश्चन भी करेंगे और उसमें नहीं का भी प्रयोग हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, तो आइए आगे देखते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका संकेत बेसिकली होता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर लास्ट में आएगा तो इसका हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर उसमें टाइम भी इन्वॉल्व हो। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, यानी मैं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। ओके, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, और व्हाई हैव आई बीन रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई कार्य वर्तमान काल में लगातार कुछ समय तक जारी रहता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अगर इस तरह के वाक्य आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, आगे जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही हूँ, ते रहे हैं, इस तरह के आएंगे तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे या बनाएंगे। और यहाँ पे दिया गया ही सी इट राम के साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे तथा अन्य के साथ हैव बीन लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पर दिए गए हैं सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं। आई हैव बीन रीडिंग, मतलब मैं पढ़ता रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता रहा हूँ। दूसरा, यू हैव बीन रीडिंग, आप पढ़ते रहे हैं। ठीक है, ही सी इट राम हैज़ बीन रीडिंग, यानी राम पढ़ता रहा है। ठीक है, प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ क्या होगा, वी हैव बीन रीडिंग, मतलब हम लोग पढ़ते रहे हैं। ठीक है, वी हैव बीन, वी के साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है, यू हैव बीन रीडिंग, ठीक है, यू के साथ भी हैव लगेगा। ठीक है, यानी आप लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहे हैं। ठीक है, दे द बॉयज हैव बीन रीडिंग, बिकॉज दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट ए सिंगल बॉय, इज टॉकिंग अबाउट मोर बॉयज, सो वी आर कनेक्टिंग हियर हैव। ओके, वे लोग या लड़के पढ़ते रहे हैं। ओके, आइए नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखें। ठीक है, किस तरह से हमको इसको ट्रांसलेट करने हैं। मैं हंसता रहा हूँ, यानी आई हैव बीन लाफिंग। ठीक है, हंसना क्या है, मेन वर्ब है, लाफ मीन्स हंसना, तो लाफिंग उसको आईएनजी ऐड कर देंगे उसमें, और आई के साथ हमेशा आई हैव लगता है। ठीक है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है तो हम लिखेंगे आई हैव, अब बीन तो रहता है। ठीक है, आई हैव बीन लाफिंग, मतलब मैं हंसता रहा हूँ। ओके, सेकेंड है आप कड़ी मेहनत करते हो, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, यू के साथ हैव लगता है। ठीक है, मतलब मेहनत करना। ठीक है, वर्किंग क्या है, एक वर्ब है तो हम वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, वर्किंग हार्ड। ओके,
तीसरा है शीला इंतजार करती रही है, शीला हैज़ बीन वेटिंग। ओके। चौथा है वह यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है। ठीक है, इसमें 5 वर्षों से रह रहा है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, टाइम भी इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या हम लिखेंगे, वह का ही यूज करेंगे। ही के साथ हमेशा हैज यूज होता है, प्लस बीन प्लस रहना का होता है लिविंग। लिव मीन्स रहना, लेकिन आईएनजी ऐड करेंगे लिविंग। आई हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है, सिंस का यूज हम लोग दूसरे लिए करते हैं। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस अगर सेम ही हो तो हम सिर्फ इसको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में बदलने हैं। तो इसका पहला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, नॉट के बाद तब बीन आता है। ठीक है, प्लस वर्ब में फर्स्ट आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं हंसता नहीं रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन लाफिंग। आई के साथ हमेशा हैव के जस्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद बीन, लाफ मीन्स हंसना, और क्योंकि इसमें आईएनजी कहा है यहाँ पर ऐड करने के लिए, तो यहाँ लाफिंग हो गया। ठीक है, आई हैव नॉट बीन लाफिंग, मैं हंसता नहीं रहा हूँ। आप कड़ी मेहनत नहीं करते रहे हैं, यू हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड। ओके, यहाँ पर शीला इंतजार नहीं करती रही है, शीला हैज़ नॉट बीन वेटिंग। ओके, इस तरह से आप निगेटिव वर्ड आप बना सकते हैं जस्ट एडिंग नॉट। ओके। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रीगेटिव सेंटेंस में बेसिकली क्वेश्चनिंग होता है, हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे। तो क्या मैं हंसता रहा हूँ, हैव आई बीन लाफिंग, यहाँ पर हैव पहले लगा देंगे, यहाँ पर दिया फार्मूला में, हैव आई बीन लाफिंग, मैं हंसता रहा हूँ। हैव मैं का आई हो जाएगा, बीन लाफ मीन्स हंसना, आई वर्ब है लाफ, तो आईएनजी इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हैव आई बीन लाफिंग मीन्स क्या मैं हंसता रहा हूँ। ओके, क्या आप कड़ी मेहनत करते रहे हैं, हैव यू बीन वर्किंग हार्ड। क्या शीला इंतजार करती रही है, हैज़ शीला बीन वेटिंग। क्या वह यहाँ 5 वर्षों से रह रहा है, हैज़ ही बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेन मकसद होता है उसमें क्वेश्चनिंग करेगा, क्या, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या का यूज किया है, तो मतलब क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब वेन वाई हाउ का कैसे यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिएगा वेन वाई हाउ हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। तो मैं कैसे हंसता रहा हूँ, तो हाउ हैव आई बीन लाफिंग, पहले हाउ लगा देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चनिंग कैसे का पहले लगा देंगे, हाउ हैव लगा देंगे, उसके बाद प्लस उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा आई लिख देंगे। ठीक है, मैं का आई होता है, बीन लाफिंग, लाफ मीन्स हंसना, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। हैव हाउ हैव आई बीन लाफिंग मतलब मैं कैसे हंसता रहा हूँ। ओके, आप क्यों कड़ी मेहनत करते हैं, वाई हैव यू बीन वर्किंग हार्ड, शीला क्यों इंतजार करती रही है, वाई हैज शीला बीन वेटिंग। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।